सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने लूप की डेफिनेशन लिखी हुई है. सो अकॉर्डिंग टू इट इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड. मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्या रिपीट करने के लिए यूज़ करता है. ठीक है. अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट, मतलब जब तक की जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो मेट ना हो. A loop allows programmers to execute a statement or a group of statement multiple times without a repetition of code. मतलब इसका सिंपल मतलब अब क्या होता है, ये हमारा जो कोड है ना, जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रिपीट करेगा सेवरल टाइम्स जब तक कि जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, और जब तक कंडीशन ट्रू है ये रिपीट करेगा. ठीक है. और जैसे ये फॉल्स हुई वैसे हम लूप से बाहर निकल आएंगे. ओके. तो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करवाना है हेलो 10 टाइम्स, राइट. तो अब मैं अगर हेलो प्रिंट करवाना है मुझे 10 टाइम्स, तो मैं क्या हेलो लिखते फिरूँगी 10 टाइम्स, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, जब जाके मेरा 10 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा. तो इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है, हेलो प्रिंट करवाएगी हम 10 टाइम्स. बट अब हम ऐसा क्या करें कि हेलो ना 10 टाइम्स प्रिंट हो जाए, तो हमने यूज़ करेंगे यहाँ पे लूप का. तो हमने यहाँ पे कौन सा लूप यूज़ करा, फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन देंगे, इनिशियलाइज करवाता है, इनिशियलाइज हो जाता है, कंडीशन हो जाती है, और ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. मतलब आप इंक्रीज भी कर सकते हो, आप डिक्रीज भी कर सकते हो, है ना. सो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ. सो अब मुझे हेलो प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, राइट. तो अब मैंने कंडीशन क्या दी, जो आई है ना इज इक्वल्स टू 1 हो, 1 से स्टार्ट हो और लूप कहाँ पे ख़त्म हो 10 पर, मतलब आई शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू 10. ओके. तो अब सबसे पहले क्या करेगा, हमने इनिशियलाइज किससे करवाया है, 1 से करवाया है. और ये 4 का हमने क्या करते हैं, 4 क्या कीवर्ड है एक. ओके. इट्स अ कीवर्ड लाइक व्हाट, हमने यूज़ करते हैं लूप में, इसलिए इट्स अ कीवर्ड, राइट. सो ये लूप का नाम है फॉर लूप. ओके. सो एज इक्वल्स टू 1 है. अब क्या करेगा, ये देखेगा कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. अभी यहाँ पे आएगा, अभी देखा आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10. क्या ये छोटा है या बराबर है 10 से, हाँ छोटा है. देख हाँ आई छोटा है 10 से, तो ये क्या करेगा, प्रिंट ऑफ हेलो करवा देगा, फिर ये जाएगा वापस, फिर आई को इंक्रीमेंट करवा देगा. यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आई की, 2 आ गई. अब 2 यहाँ पर जाएगा, अब 2 इज इक्वल्स टू सॉरी आई इज इक्वल्स टू 2 हो गया. नाउ 2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10, या इट इज देन प्रिंट ऑफ हेलो, देन इट विल इंक्रीमेंट इट. अब ऐसे करते 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 ये आकर हमारे पास आ गया, यहाँ पे 10 आ गया. आई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 10 हो गया. अब इसने कंडीशन चेक करी, ये यहाँ पे देखा आई इज इक्वल्स टू 10 आया. अब ये ना आगे गया, अब उसने देखा कि 10 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10, या इट इज. तो इसने प्रिंट एफ करवा दिया हेलो. ओके. उसने हेलो प्रिंट करवा दिया. अब ये इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट कितना करेगा, 1 + 1 हो जाता है इंक्रीमेंट की जो हमने यहाँ लगाया ना, इसमें +1 हो जाता है. तो अब ये हो गया 11. अब ये वापस गया, ये लूप है राइट, तो वापस गया. अब आई इज इक्वल्स टू हो गया 11. अब ये देखेगा क्या 11 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10, नहीं ये नहीं है. तो ये हो गई मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स. तो अब अपन वापस रिटर्न हो जाएगा और यहाँ लूप से अपन बाहर निकल जाएंगे. ओके. नाउ लेट्स कम विद द एग्जांपल. तो इसमें क्या हमारे पास 3 होते हैं लूप्स, राइट. सो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. सो लेट्स बिगिन विद फॉर लूप. तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन तो पहले ही करवा दिया आई मीन. तो पहले इसको हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो फॉर लूप एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट टिल द कंडीशन इज ट्रू. मतलब ये तब तक स्टेटमेंट को रिपीट करेगा तब तक कंडीशन ट्रू होगी जब तक. ठीक है. और ये प्रोवाइड करता है लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर एंड अपडेशन ऑफ एवरी रिपीटेशन स्टेट टेस्ट फॉर एंडिंग द लूप इन 1 लाइन. मतलब हमें जो है ना एक लाइन के अंदर हम इसमें सब कर देते हैं. क्या कर देते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन. मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिया इंट आई इज इक्वल्स टू 1. कंडीशन जो भी हमारी कंडीशन थी, जैसे कि आपने पहले भी एग्जांपल में देखा था, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10. देन यहाँ पे आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस. और यहाँ पे हमने जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है, ब्लॉक ऑफ कोड, वो लिखता है. ओके. अब आता हूँ व्हाइल लूप पर. अब सारे लूप्स का वक्त तो सेम ही है. सब क्या करेंगे, एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है.
इसको हम इंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट या इंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंट्री पर ही, मतलब पहले इनिशलाइज करते हैं हम, है ना। फॉर एग्जांपल इंट आई हमने इनिशलाइज करा इज इक्वल्स टू 1, फिर हमने वाइल कीवर्ड यूज़ करा, फिर एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन या कंडीशन मीन्स जो भी कंडीशन है, लाइक फॉर एग्जांपल आई इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसने सबसे पहले ही चेक कर लिया, पहले इसने आई देखा, क्या आई इज इक्वल्स टू 1 लेस देन 10 है, यप है। इसने चेक करा एंट्री पर ही, एंड देन ये आ गया नीचे, एंड जो ब्लॉक ऑफ कोड था उसने उसे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर है नीचे, है ना, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस हो सकता है। देन ये उसे करवा देगा, लाइक आई प्लस या आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। नाउ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? यह है एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, पहले हम इनिशलाइज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंट आई इनिशलाइज करवाया, देन हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है हमने वो लिखा, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया, स्टेटमेंट लिखी। देन लास्ट में ये चेक करता है कंडीशन को, लाइक फॉर एग्जांपल आई इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 10 और नॉट। इसमें एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना तो भी प्रिंट हो जाता है। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल आगे जाके बताऊंगी, पूरा डिफरेंस बताऊंगी वाइल और डू वाइल लूप में, ओके। तो पहले हम इन सब के एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले वाइल और डू वाइल का, देन आई विल शो यू डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। मैंने आपको फोर लूप तो समझा ही दिया है ना, उसका एग्जाम्पल दिखाई दिया है। तो आई एम स्टार्टिंग विथ वाइल लूप। सो एज यू कैन सी ना कोड, हमने क्या करा है, सबसे पहले वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वाइल लूप में सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम जो है ना नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या करवा रहे हैं, नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, nth नंबर, मतलब एक सर्टन कंडीशन दे देते हैं हम, जो भी nth नंबर होगा। तो ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करती है आपको। तो इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले तो इनिशलाइजेशन करवाया आई का, क्या करवाया 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा जो भी नंबर होगा। अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं, nth नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले दो इनिशलाइज करवाए, इंटीजर टाइप का आई लिया और दूसरा लिया हमने n। तो अब हम क्या करवाए, हम यूज़र से इनपुट ले गए। हमने यूज़र से इनपुट लिया nth नंबर का, मतलब उसे कहाँ तक लूप चलवाना है वो यूज़र के ऊपर है। तो हमने उससे इनपुट लिया nth नंबर का, तो जो भी इनपुट लिया हमने सब स्कैनएफ में, मतलब nth जो वेरिएबल है उसमें सेव हो जाएगा। अब आते हैं हम कंडीशन पे, हमने वाइल कीवर्ड यूज़ करा लूप के लिए। अब आया हम आई शुड बी स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू n, मतलब जो आई है ना वो या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, n के। तो अब यहाँ पे हमने मान लिख दिया 10, ओके। फॉर एग्जांपल मान लो हमने 10, तो अब आई चेक करेगा। अभी हमारे पास क्या आई का इनिशियलाइजेशन क्या है 1, क्या 1 10 से छोटा या 10 के बराबर है, हाँ है। तो ये प्रिंट करवा देगा आई को, है ना। तो मान लो हमने यहाँ पे 10 लिखा, तो फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट करवा देगा 1 1 आई हमने लिखा, तो ये जो भी आई की वैल्यू होगी उस टाइम पे ये प्रिंट करवा देगा उससे। अब ये क्या करेगा, ये आई को इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो गया, राइट। तो प्लस प्लस आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 2। अब ये वापस ऊपर गया लूप में। अब देखा क्या 2 10 से छोटा है, हाँ है, प्रिंट करवा दिया, फिर इंक्रीमेंट करवा। अब ऐसे करते करते हम आ गए 10 पर, क्या 10 छोटा है 10 से, क्या बराबर है, हाँ है, प्रिंट करवाया, इंक्रीमेंट हो गया 11। क्या 11 छोटा है 10 से, नहीं है, क्या बराबर है, नहीं है। तो बस यहाँ से हमारा जो लूप है ना उससे हम एग्जिट हो गए और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। सो हम इसे रन करवा देते हैं। ओके, सो हियर इज अ प्रोग्राम ऑफ डू वाइल लूप। तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने आई को इनिशियलाइज करवाया 1 से, देन ये क्या हो गया, ये हो गया n, हमने एक वेरिएबल लिया है, प्रिंट एफ करवाया कि हमें nth नंबर डाल, क्योंकि हमें इसमें प्रोग्राम क्या हमारा है, हम n नंबर प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप, राइट। सो हमने इनपुट लिया यूज़र से, जो भी यूज़र ने इनपुट डाला, मान लो 10 डाला तो n में सेव हो गया। जब हमने डू वाइल लूप स्टार्ट करा, हम प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले आई को, आई इनिशियलाइज क्या था 1 से था, राइट। तो सबसे पहले इसने आई को प्रिंट करवा दिया 1, देन यहाँ पर आया, देन इसने इंक्रीमेंट करा आई को, आई इंक्रीमेंट कितना हो गया 2 हो गया। देन यहाँ पे वाइल लूप में आया, देन इसने चेक करा क्या 2 10 से छोटा है, हाँ है, देन ये ऊपर गया, देन इसने प्रिंट करवाया 2, देन इंक्रीमेंट करा 3 आ गया, देन इसने कंडीशन चेक करी, ऐसे करते 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 आ गया हमारे पास 10, ओके। 10th आया, प्रिंट करवाया 10,
इंक्रीमेंट करा, क्या आ गया 11 हो गया। वाइल के पास क्या, क्या 11 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10? नो, इट इज़ नॉट। तो ये इससे लूप से बाहर आ गया। ओके, सो लेट मी रन इट फॉर यू। क्या लिया हमने, लिया 10। एज यू कैन सी, हियर्स योर आउटपुट। 1 to 10 नंबर प्रिंट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। So let me show you difference between here from do loop, do and do while loop, right? Do while loop and while loop, right? So ये प्रोग्राम है ना do while loop का। तो देखो इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले इनिशियलाइज करवाया इक्वल्स टू 1 और प्रिंट एफ क्या करवाया आई, और फिर आई को मैंने क्या करवाया, इंक्रीमेंट करवाया, और कंडीशन क्या लिखी है, आई शुड बी लेस देन 1। आई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अब इसने क्या करा, सबसे पहले इसने इनिशियलाइज करवाया आई, इसने प्रिंट करवा दिया पहले आई को, फिर इसने आई को क्या करवाया, इंक्रीमेंट करवाया। देन इसने कंडीशन चेक करी कि आई 1 से छोटा है, नहीं है, फिर ये ऊपर गया और लूप से बाहर आ गया। इसने बाद में चेक करा। अब इसे हमने रन करवाया तो एज यू कैन सी यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, राइट। अब हम गए वाइल लूप में, इसमें मैंने सेम प्रोग्राम बनाया, पर इसमें हम क्या करवाते हैं, कंडीशन पहले चेक करवाते हैं। ये वाइल लूप लगाया, आई शुड बी स्मॉलर देन 1, आई स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, तभी प्रिंट करना चाहिए आई को, है ना। और फिर उसको आई को इंक्रीमेंट करो, देन कंडीशन चेक करो, तो इसने पहले आई स्मॉलर देन 1 है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो देखो इसको रन करवाया ना, सो एज यू कैन सी नो रिजल्ट, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। बट वही बात करें डू वाइल की, तो वो आपको एक आंसर दे रहा था, वो आपको 1 प्रिंट करके दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि वो कंडीशन ना बाद में चेक करता है, और जो वाइल होता है कंडीशन पहले चेक करता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब ये फॉल्स होने के पहले भी आपको एक वैल्यू देगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो भी ये तो भी ये प्रिंट करेगा को, ठीक है। देन ये लूप से बाहर जाता है, और जब बात रही वाइल लूप की, तो ये तभी लूप से बाहर जाता है, तो ये पहले ही चेक करता है कंडीशन, अगर फॉल्स है तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। ओके, आई होप मैंने जो भी एक्सप्लेन करा आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।